नेक्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो कहता है एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देखो उनका रेशियो दे दिया 3:1, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बैलेंस शीट दे दी, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या दिया है, बैंक दिया है 45,000, बिल रिसीवेबल दिया है 6,000। अब इसमें एक अलग चीज है थोड़ी सी, इसमें क्या है, इसने डेटर 32,000 दिए हैं, लेकिन बैलेंस शीट में लेस किया हुआ है प्रोविजन। बैलेंस शीट में क्या लेस किया, प्रोविजन, कितना प्रोविजन लेस किया है, 2,000 रुपीज प्रोविजन लेस किया है, ठीक है। डेटर 32,000 के हैं और 2,000 रुपए प्रोविजन लेस किया है, तो आया है अमाउंट में कितना, 30,000, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट में जो प्रोविजन होता है, ये ओल्ड प्रोविजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो बैलेंस शीट में डेटर में से प्रोविजन लेस हो रखा है ना, ये वाला, ये ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या दिया उन्होंने, क्रेडिटर दिए हैं 75,000, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है, कितना, 8,000, ठीक है। और कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जेड इज एडमिटेड, ये बोला उसने, जेड इज एडमिटेड एंड पे 20,000 एज कैपिटल। मतलब जेड नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, जेड नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और 20,000 रुपए कैपिटल ला रहा है अपनी, ठीक है ना। कितनी कैपिटल ला रहा है, 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है 20,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। मतलब कितने शेयर के लिए आ रहा है वो, 1/5, मतलब 1/5, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब पहला पॉइंट बोलता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, ठीक है। उसने इस बार क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल दे दी, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी वो ऐसे बोलेगा कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000 या कोई भी अमाउंट बोलता है, अगर ऐसे बोलेगा तो समझ जाना ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये नए पार्टनर की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। ये चीज समझ जाना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, स्टॉक एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। देखो स्टॉक और फर्नीचर दोनों हमारे क्या है, एसेट है, और दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, कितना, 10%, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। तो मुझे दोनों में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। स्टॉक रिड्यूस हो रहे हैं तो भी मुझे लॉस है, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है तो भी मुझे लॉस है। तो मैं कहाँ लिखूंगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखूंगा, डेबिट साइड में, टू स्टॉक और टू फर्नीचर। 10% निकाल के लिखना है मुझे, ठीक है। 10% स्टॉक का मैंने निकाला, स्टॉक की अमाउंट थी 50,000, इसका 10% निकाला तो 5,000 आया। मैंने 5,000 स्टॉक के सामने लिख दिया, ठीक है ना। स्टॉक के सामने मैंने कितना लिखा, 5,000, 50,000 का 10% निकाल के लिखा मैंने, ठीक है। और फर्नीचर दिया हुआ है 3,000 रुपीज, फर्नीचर कितना दिया है, 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए मैंने, इस 3,000 रुपए में मैं 10% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 300 रुपीज। तो मैंने फर्नीचर के सामने 300 रुपीज लिख दिया, ठीक है। दोनों मैंने डेबिट में लिखे हैं क्योंकि दोनों लॉस है, ठीक है ना। हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। चलो आगे। उसने बोला रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन बाय 5%। अब इस पे ध्यान देना है तुम लोगों ने, ठीक है। देखो रिजर्व बोले या प्रोविजन बोले, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। दोनों हमारे लिए क्या है, लॉस है, ठीक है ना। तो अब मैं, ध्यान से समझ लो, ये जो 5% डेटर पे रिजर्व है, ये मैं किस पे निकालूंगा, इस वाली अमाउंट पे निकालूंगा, 32,000 जितने के डेटर हैं उस अमाउंट पे निकालूंगा। मतलब ये 32,000 पे निकालूंगा, समझ रहे हो। प्रोविजन लेस करने से पहले जो अमाउंट है, प्रोविजन लेस करने से पहले, देखो क्या है, डेटर कितने हैं 32,000 के, और प्रोविजन कितना माइनस हुआ है, 2,000 रुपए, अमाउंट आया है 30,000। लेकिन इस 30,000 पे नहीं निकालूंगा मैं जो रिजर्व निकालूंगा या प्रोविजन निकालूंगा वो किस पे निकालूंगा, 32,000 पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा डेटर, मैंने लिखा 32,000 इंटू 5%, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1600, कितना आया, 1600। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा ओल्ड प्रोविजन से, ठीक है। अब इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, ओल्ड प्रोविजन से। देखो ओल्ड प्रोविजन कितना है, 2,000 रुपए,
ठीक है, 2000 रुपीज क्या है, ओल्ड प्रोविजन, और मेरा न्यू रिजर्व कितना निकला है, 1600 रुपए। मतलब अब प्रोविजन कम हो गया है मेरा, कितना कम हुआ है, 400 रुपए कम हुआ है। पहले प्रोविजन कितना था, 2000 रुपए, पहले 2000 रुपए प्रोविजन था। अब जब मैंने निकाला तो मेरा निकला 1600 रुपए, तो 400 रुपए कम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रोविजन कम हुआ है। मेरा प्रोविजन अगर कम होगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। ध्यान रखना, मुझे क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि मेरा लॉस कम हो रहा है। जो मैं प्रोविजन पहले 2000 रुपए देता था डेटर को, अब मुझे कितने देने, 1600 रुपए देने, तो 400 रुपए कम हो गए ना, तो मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ लिखा रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन 400 रुपीज, ठीक है ना, जो डिफरेंस है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद एप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 20%, बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है, मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20%। तो मैं बिल्डिंग 41,000 की है बिल्डिंग, इस पे कितना निकालूंगा, 20% निकालूंगा, तो मेरा निकलेगा 8200, जो मैंने क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरे लिए प्रॉफिट है, तो मैंने लिखा बाय बिल्डिंग 8200, ठीक है। हमारी एडजस्टमेंट खत्म। तो इसका मतलब अब हमने रिवोल्यूशन को क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ का टोटल लिखा मैंने 8600, यही टोटल मैंने यहाँ 8600 लिखा, इसमें से इस टोटल को मैंने क्या किया, माइनस, तो मेरे पास आया 3300। कितना आया, 3300 आया। ये मेरा क्या निकला, नेट प्रॉफिट, जो कि नेट प्रॉफिट एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। बार बार बता रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, रिवोल्यूशन में चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। मैंने एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया और मैंने अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस डालूंगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, तो मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल डालूंगा। किसकी डालूंगा, पुराने वाले पार्टनर की। क्या करके, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके मैं पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल डालूंगा, नए वाले की नहीं डालूंगा, क्योंकि नया वाला जो है वो कैश में कैपिटल ला रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके जो बैलेंस शीट में कैपिटल थी एक्स और वाई की, वो पुट की 60,000 और 32,000, ठीक है। 60,000 एक्स की थी तो एक्स में लिखा मैंने, 32,000 वाई की थी तो मैंने वाई में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जेड की कैपिटल लिखनी है, अब वो कैपिटल अपनी कैश में ला रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश, ठीक है, कितनी, 20,000, क्लियर। उसके बाद मैं लिखूंगा उसका प्रीमियम, उसका प्रीमियम मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, याद रखना किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सबसे पहले मैं देखूंगा गुडविल कितनी है। देखो उसने क्या बोला, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, मतलब पूरे फर्म की गुडविल दी है उसने, ठीक है। ये नए पार्टनर की गुडविल नहीं है 40,000, ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो यहाँ ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, गुडविल कितनी है, 40,000, ये फर्म की है। अब इस फर्म की गुडविल में से मैं किसकी गुडविल निकालूंगा, जो नया पार्टनर आया है उसकी गुडविल निकालूंगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा, लिखूंगा जेड शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो फर्म की गुडविल है वो मल्टीप्लाई जितने शेयर के लिए वो आ रहा था, एडमिट हुआ था ना 1/5 शेयर के लिए, वो 1/5 शेयर ले रहा था, ठीक है। तो इंटू 1/5 कर दूंगा, तो उसकी गुडविल निकल जाएगी। मैंने क्या किया, दोबारा समझ लो, मैंने फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया जितने शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा था। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जेड इज एडमिटेड एंड पे 20,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, मतलब 1/5 शेयर के लिए आ रहा था। पूरे फर्म की गुडविल में से मैं उसका शेयर निकाल लूंगा तो उसकी गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। अब ये 8,000 किसकी प्रीमियम है, गुडविल है नए पार्टनर की। अब इस 8,000 को मैं एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किस रेशियो में करूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशियो नहीं दिया, ठीक है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, ओल्ड रेशियो को ही मैं क्या मानूंगा,
न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लूंगा, ठीक है। अब मैं ओल्ड रेशियो को क्या मानूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानूंगा, उसी रेशियो में मैं 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो रेशियो क्या था, 3:1। अब निकालो एक्स में कैसे बटेगा 8,000 रुपए, कितना निकला 6,000। वाई में कैसे बटा, 8,000 इंटू 1/4, 2,000। ये मैंने बाय प्रीमियम करके मैंने लिख दिया 6,000 और 2,000 रुपए। एक्स को कितना मिला 6,000 रुपए, वाई को कितना मिला 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद मैंने बैलेंस शीट में देखना है कि कोई रिजर्व, कोई फंड तो नहीं दिया हुआ। मैंने देखा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में पी एंड एल दिया हुआ है, पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिया है तो वो बटता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिया है तो, अब यहाँ लाइबिलिटी साइड दिया है ना, तो मैं क्रेडिट में डाल दूंगा, ठीक है। बाय पी एंड एल, और किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। 8,000 को मैंने बांट दिया, 6,000 और 2,000, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा रिवोल्यूशन का आंसर। रिवोल्यूशन का क्या निकला, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बाय रिवोल्यूशन, इस साइड निकला है ना, डेबिट साइड आंसर निकला है तो क्रेडिट में डालूंगा, ठीक है ना। बाय रिवोल्यूशन, जो जो मिला था इन दोनों को वो मैंने इनके कॉलम में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इक्वल करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, सेम टोटल मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ये सेम टोटल मैंने यहाँ लिखा। अब इस टोटल में से यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सेम यही टोटल तीनों का यहाँ पे आ जाएगा, और मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कैरी डाउन करके सेम टोटल सबके कॉलम में आ जाएगा, जिसका जो टोटल है, ठीक है ना। ये तुम्हारा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से, जो भी पी एंड एल अगर होगा बैलेंस शीट में तो वो बटेगा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ठीक है।